तरह ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट में से बहुत सारी रेंजेस निकली हुई हैं, बहुत सारी पर्वतमालाएं निकली हुई हैं, इसलिए इसे पामीर नॉट बोलते हैं। जैसे कि काराकोरम, काराकोरम इसी से निकली हुई है। इसका ये एक्सटेंशन आपको म्यांमार में देखने को मिल जाएगा, जिसे हम अराकन यूमा बोलते हैं। उसके अलावा अल्प्स के अलावा दो ब्लॉक माउंटेन है। जिस तरह हमारे सतपुड़ा और विंध्याचल है, हमारे कहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, उसी तरह बॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, बॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जर्मनी में। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑल इन वन अकेडमी। मैं हूं नितिन रावत और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑल इन वन अकेडमी में। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह मेजर टॉपिक होता है जो है हमारा आज का टॉपिक है मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व भर में जितनी भी पर्वतमालाएं फैली हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो छोटा मोटा टॉपिक है, मैपिंग के थ्रू हम इसे कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से याद कर सके, मेमोराइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे एशिया से। एशिया की अगर मैं बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट नॉट है जो आपको याद रखना है, जिसे हम पामीर नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट। इसे पामीर नॉट क्यों बोलते हैं? नॉट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, जो बहुत सारी उसमें लगी होती है। ठीक है, उसी तरह ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट में से बहुत सारी रेंजेस निकली हुई हैं, बहुत सारी पर्वतमालाएं निकली हुई हैं, इसलिए इसे पामीर नॉट बोलते हैं। जैसे कि काराकोरम, काराकोरम इसी से निकली हुई है। काराकोरम की मैं बात करूं तो काराकोरम एक ट्रांस हिमालयन रेंज का पार्ट है, यानी कि हमारे जो हिमालय बना था उससे पहले ही बन चुका था। ठीक है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय, ओल्ड हिमालय भी बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारी K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। फिर हम दूसरी जो पीक है हमारी एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट, वो है हमारी हिमालय। हिमालय के बारे में हम सब जानते हैं, इसकी 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल हिमालय और लोअर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ये है हमारे हिमालयास। और हिमालयस का ये एक्सटेंशन आपको म्यांमार में देखने को मिल जाएगा, जिसे हम अराकन यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराकन यूमा। तो जब हम म्यांमार में आते हैं तो आपको रेंजेस देखने को मिलेगी, जिसका क्या नाम है? अराकन यूमा। अराकन यूमा। तो ये हमारी रेंजेस है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? म्यांमार में। ठीक है, उसी तरह पामीर नॉट से और भी बहुत सारी रेंजेस निकली हुई हैं, जैसे कि हमारी हिंदूकुश, सुलेमान और करतार, जो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इन्हें ड्रॉ करते हैं। अगर मैं बात करूं सुलेमान की तो एक K2 से हमारी जो पामीर नॉट है वहाँ से निकलती है, हिंदूकुश भी हमारी यहीं से निकलती है, और करतार रेंजेस आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको इसके नीचे देखने को मिलेगी, सुलेमान के नीचे। ठीक है, तो जो हमारी पहली रेंजेस है वो कौन सी है? वो हमारी रेंज है सुलेमान, सुलेमान रेंज, करतार रेंज। ये आपको क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। और हिंदूकुश, हिंदूकुश की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी क्रीची मीर। क्या है? क्रीची मीर। क्रीची मीर जो है हाईएस्ट पीक है इसकी, जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, क्रीची मीर। तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पाकिस्तान में। ठीक है, काराकोरम रेंजेस में और भी पीक है, गसेरवम, बसेरवम, रकसपोसी। इनको जब हम माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। अब हम चाइना की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो चाइना की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हें एक बार कवर करेंगे। तो अल्टाई माउंटेन, ठीक है, तियानशैन, कुनलुन। सबसे पहले काराकोरम के पास ही आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है कुनलुन माउंटेन। क्या नाम है इसका? कुनलुन माउंटेन। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर आपको अलग रेंजेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उन्हें हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाइना में देखने मिलेगी अल्तुन, जो अभी हमने बताया। देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है शान, SHAN, शान। असल में जो चाइना में तिब्बत प्लेटू में जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनके नाम के पीछे शान लगा दिया जाता है, SHAN। तो ये शान से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अगर किसी एग्जाम में आता है तो आप इन्हें आसानी से लगा सकते हो, एशिया से या तिब्बत प्लेटू से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है अल्टुन शान, अल्तुन शान। ठीक है,
और फिर इसी के ऊपर आपको दो और रेंज देखने को मिल जाएंगी, टिएन शान और अल्टाई। टिएन शान और अल्टाई माउंटेन। अल्टाई माउंटेन आपको क्या है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा अल्टाई माउंटेन। और इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी और विश्व भूगोल पढ़ रहे हो अगर आप, तो जो गोबी डेजर्ट, जिसको हम गोबी डेजर्ट बोलते हैं, वो इन्हीं के बीच में देखने को मिलेगा आपको, अल्टाई और अल्टोन शान के बीच में। ठीक है, हमारा गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी माउंटेन रेंजेस जो आपको चाइना में, म्यांमार में और इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। अब हम आते हैं ईरान की ओर। मैं अगर बात करूं ईरान की, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, एल्ब्रूज और जैग्रोस। तो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी एल्ब्रूज और साउथ में आपको देखने को मिलेगी जैग्रोस। ठीक है, तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी एल्ब्रूज और साउथ में आपको देखने को मिलेगी जैग्रोस। जैग्रोस माउंटेन। ठीक है, ये हमारे ईरान को गए। अब जैसे ही आप आते हो अरब नेशन में, तो अरब में आपको टर्की की दो याद रखनी है। ठीक है, पोंटाइन और टॉरस। कौन सी है ये, पोंटाइन और टॉरस। पोंटाइन और टॉरस माउंटेन के बीच में एक इंपॉर्टेंट प्लेटू लोकेटेड है, जिसे हम बोलते हैं एनाटोलिया प्लेटू, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनाटोलिया प्लेटू कहाँ पे है, तो ये टर्की में है। ठीक है, एनाटोलिया प्लेटू। ठीक है, एनाटोलिया प्लेटू, ये आपको याद रखना है। एनाटोलिया प्लेटू कहाँ पे है, ये हमारा टर्की में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो आपको एशिया में याद रखना है। अब हम नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे, उससे पहले हम जो पढ़ा अभी तक एशिया में माउंटेन रेंजेस, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे पामीर नॉट के बारे में, जहाँ से हमारी बहुत सारी रेंजेस निकलती हैं। फिर हमने दूसरी सबसे पहली रेंज पढ़ी थी काराकोरम। काराकोरम रेंजेस हमारी पामीर नॉट से निकलती है और इंडिया, पाकिस्तान और तिब्बत में इसका फैलाव है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। बाकी गसेरबम, बसेरबम और अकसपोसी भी इसी माउंटेन रेंजेस का पार्ट है। फिर हमने पढ़ी हिमालयस। हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, हिमालयस की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। हम सबको पता है ये वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है, इसकी 8,848 ऊंचाई है, जो अब बढ़कर 8,850 हो गई है। ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और भी हाईएस्ट पीक जैसे नंदा देवी, ठीक है, नंगा पर्वत जिन्हें 8,000 बोलते हैं। ठीक है, और मकालू, मंसालू, कंचनजंगा सब इसी का पार्ट है, जो कंचनजंगा जो है हमारे सिक्किम में आती है। फिर हमने पढ़ा था अराकन यूमा के बारे में। अराकन यूमा आपको कहाँ मिलेगी, आपको म्यांमार में देखने को मिल जाएगी। फिर हमने तिब्बत प्लेटू में कुछ माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी, जैसे कोलुन माउंटेन, अल्तुन शान, तियान शान। फिर हमने पढ़ी थी अल्टाई माउंटेन के बारे में, जो आपको मंगोलिया में देखने को मिल जाएंगी और चाइना के बॉर्डर पर। इसके बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ा था, जिसे हम गोबी डेजर्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टर्की की। तो टर्की में आपको फोंटाइन और टोरस दो माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगी। इनके बीच में एक प्लेटू है जिसका नाम है एनाटोलिया प्लेटू। और ईरान में आपको दो रेंजेस देखने को मिलेंगी, एल्ब्रोस और जैग्रोस। ठीक है, तो ये थी हमारी माउंटेन रेंजेस जो आपको कहाँ, एशिया में देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान में भी हमने 3 पढ़ ली हैं, सुलेमान, करतार और हिंदुकुश। हिंदुकुश की जो हाईएस्ट पीक है वो है त्रिची मीर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हिंदू को उसका एक लिटरल मीनिंग है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो हिंदू किलर, हिंदू किलर कोई बोलते हैं हिंदू कुश। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी रेंजेस हैं अब हम उन्हें कवर करते हैं। दूसरी में आप पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को, जो यूरोप महाद्वीप है उसकी जो इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अल्प से। अल्प्स जो जैसा कि हम सब जानते हैं एक इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, और हिमालय की तरह ये भी एक यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो अल्प्स जो है आपको यूरोप में इटली के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अल्प्स माउंटेन रेंजेस, अल्प्स माउंटेन रेंजेस। ठीक है, और इटली में अगर मैं बात करूं तो इटली में भी एक माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं एपेनाइन्स। क्या बोलते हैं, एपेनाइन्स। एपेनाइन्स ये आपको इटली में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अल्प्स के अलावा 2 ब्लॉक माउंटेन है। जिस तरह हमारे सतपुड़ा और विंध्याचल है,
हमारे कहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। उसी तरह वॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, वॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जर्मनी में, ठीक है, वॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट। इनके बीच में से एक रिवर भी निकलती है जो कि इंपॉर्टेंट है, यूरोप की रिवर, जिसे हम राइने रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइने रिवर, ठीक है, याद रखना, राइने रिवर। तो ये थे हमारे ब्लॉक माउंटेन ऑफ यूरोप, ठीक है, जो हमारे यूरोप के ब्लॉक पर्वत हैं वो भी हमने पढ़ लिए। दूसरी जो माउंटेन्स रेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी स्पेन में, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे आपको एक इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं पेरेंस। क्या बोलते हैं? और पेरेनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट रेंज है। उसके अलावा स्पेन में आपको 3 रेंजेस देखने को मिलेंगे, कैंटावेरियन माउंटेन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा माउंटेन और सेरे नेवादा माउंटेन रेंजेस। कौन से देखने को मिलेंगे आपको? कैंटावेरियन माउंटेन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा माउंटेन और आपको देखने को मिलेगा सेरे नेवादा। अब सेरे नेवादा ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का जब हम द्वीप पढ़ेंगे, महाद्वीप, उसमें भी आपको सेरे नेवादा की माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यूरोप में कौन कौन सी है स्पेन में? कैंटावेरियन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा और सेरे नेवादा। ये हमारी 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? स्पेन में। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है इंग्लैंड की। एक इंग्लैंड की जो इंपॉर्टेंट रेंज है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेनाइन्स। अभी हमने एक पढ़ा था एपेनाइन्स जो इटली में है। एक हमारी माउंटेन रेंज है जो आपको देखने को मिल जाएगी इंग्लैंड में, जिसका नाम है पेनाइन्स। ठीक है, तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई, पेनाइन्स। अब उसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं? देखो, यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है वो कॉकस माउंटेन रेंजेस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉकस माउंटेन रेंज कहाँ पे है? जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है उसके, और जहाँ पे हमारा बॉर्डर बनता है एशिया के साथ, ठीक है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कॉकस जो रेंजेस हैं, कॉकस माउंटेन रेंजेस, ये कॉकसस भी बोलते हैं ना, कॉकसस माउंटेन रेंजेस, इसका जो हाईएस्ट पीक है एल्ब्रस माउंटेन रेंज, ठीक है, एल्ब्रस माउंटेन रेंज, ये इसकी हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप की, ठीक है। और अल्प्स में मैं आपको बताना ध्यान भूल गया कि अल्प्स में एक इंपॉर्टेंट पीक है मैटरहॉर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। मैटरहॉर्न एक इंपॉर्टेंट पीक है जो अल्प्स का पार्ट है। यहाँ पे क्या है? स्विट्जरलैंड में ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट शो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? लाइट शो होता है, मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पीक है आपकी अल्प्स में। उसके अलावा आपको और भी इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि जो यूरोप, आपको पता होगा रसिया 2 भागों में बटा है, ठीक है, एक रसिया जो एशिया का पार्ट है और एक रसिया जो यूरोप का पार्ट है। जब हम रसिया को एशिया में ला देते हैं तो उसे यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। अब इस यूरेशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? या रसिया को 2 पार्ट में एक माउंटेन रेंजेस है तो डिवाइड करती है, इसे हम उरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन माउंटेन रेंजेस को? इन्हें हम बोलते हैं उरल्स, उरल्स माउंटेन्स, ठीक है। तो ये थे हमारे माउंटेन रेंजेस जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। हमारे उसके अलावा जूरा माउंटेन्स, तातर माउंटेन्स और कार्पेथियन माउंटेन्स, ये भी आपको यूरोप में देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हें देखते हैं ये कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। जूरा माउंटेन रेंज की बात करूं तो जो बॉसेस और ब्लैक फॉरेस्ट है उसके पास में आपको देखने को मिल जाएंगे जूरा माउंटेन्स, जूरा माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और जो तात्रा है वो आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट के बेस्ट में, तात्रा माउंटेन रेंजेस। और इसी के पास में आपको देखने को मिलेगा कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक कौन कौन से हमारे माउंटेन रेंजेस हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे माउंटेन रेंजेस है जो इंपॉर्टेंट है वो हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा सबसे पहले कि यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी है, तो वो है हमारी अल्प्स,
ठीक है। अल्प्स हमारी इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे यूरोप की पूरे की, और इसकी एक इंपॉर्टेंट पीक भी पढ़ी थी हमने मैटरहॉर्न जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर हमने एपेनाइन्स माउंटेन रेंजेस पढ़ी जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इटली में। फिर हमने पेनाइन्स पढ़ी, पेनाइन्स आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे। स्पेन में हमने कैंटरबेरियन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा और सियरा नेवादा पढ़े, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे हमने पेरेनाइन्स माउंटेन रेंजेस पढ़े। उसके अलावा हमने जर्मनी और फ्रांस में जूरा माउंटेन्स और जर्मनी में बॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंजेस पड़े जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है, इसके बीच में रिवर भी निकलती है। अच्छा, जो बॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पे कोल के भी बहुत भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने तात्रा माउंटेन रेंजेस और कार्पेथियन माउंटेन रेंजेस पढ़ी, और जो यूरेशिया को यूरोप से अलग करता है वो हमने यूरल माउंटेन रेंजेस पढ़ी जो हमारे रसिया को भी दो हिस्सों में बांट देती है। और हमने यूरोप की एक हाईएस्ट पीक देखी जिसका नाम है एल्बरस, जो कि कॉकस माउंटेन रेंजेस में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कैस्पियन सागर के पास में है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस नहीं है, आपको कुछ ही गिनी चुनी देखेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं तो सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हमारी एटलस माउंटेन। देखिए नाम बहुत फैसिनेटिंग है, इसलिए चांसेस है कि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। जहाँ पे फैसिनेटिंग नाम या सुनने में जो नाम अच्छे लगते हैं वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो एटलस माउंटेन याद रखना, एटलस माउंटेन्स कहाँ पे हैं? एटलस माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, ठीक है। उसके अलावा आपको एडवामा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, ठीक है। एडवामा माउंटेन्स, एडवामा माउंटेन्स। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगे इथोपिया में, और ये फैले हुए हैं, ठीक है। इथोपियन हाईलैंड्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं, इथोपियन हाईलैंड्स। तो ये इथोपियन हाईलैंड्स हैं, जो इसमें एक पीक है, ठीक है। इस माउंटेन रेंजेस का एक इंपॉर्टेंट पीक पार्ट है जो कि वॉल्केनिक नेचर से बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं किलिमंजारो। क्या बोलते हैं? किलिमंजारो। किलिमंजारो माउंटेन जो है वो हमारे पूरे अफ्रीका हाईएस्ट पीक है। किलिमंजारो, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक है आपकी अफ्रीका की। फिर आपको साउथ में कुछ अफ्रीका में रेंजेस दिखेंगी, जैसे हाईवेल्ड और ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। और बेल्ट जो ग्रासलैंड है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग और हाईवेल्ड के बीच में घास के मैदान है जिन्हें हम बेल्ट ग्रासलैंड बोलते हैं, बेल्ट घास के मैदान, ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें कवर करते हैं, हाईवेल्ड और ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग, तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ अफ्रीका। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। द नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करूँ तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयाज है जिसका फैलाव आपको कहाँ पूर्व से पश्चिम में देखने को मिल जाएगा, उसी तरह इसमें का भी फैलाव है जो आपको उत्तर से दक्षिण में देखने को मिल जाएगा, जिससे हम बोलते हैं रॉकीज माउंटेन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रॉकीज माउंटेन्स, ठीक है। ये मैक्सिको तक फैले हुए हैं। रॉकीज माउंटेन की बात करूं मैं तो इसके कुछ अलग अलग छोटी छोटी रेंजेस भी पार्ट हैं इसके। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, देखिए हम रॉकीज और एंडीज में कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें से पूछा जाता है। तो रॉकीज और एंडीज अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। रॉकीज आपको मिलेंगी उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा एंडीज, ठीक है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे रॉकी माउंटेन रेंजेस, ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंजेस। उसके अलावा जो अलास्का है जो एक अमेरिका का स्टेट है, यहाँ पर इसमें और कनाडा के में दो रेंजेस हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है हमारी ब्रुक रेंज और एक है हमारी अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, ठीक है। और जो हमारी पूरी नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो इसी अलास्का रेंज का पार्ट है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अलास्का रेंज पर एक इंपॉर्टेंट पीक बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं माउंट मैकनली, और जिसका पुराना नाम था देनाली। देनाली, ये जो माउंटेन है इंपॉर्टेंट है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है देनाली माउंटेन और मैकनली माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ आपको इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कॉस्ट रेंज, कैस्केड रेंज और सेरे नेवादा रेंज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट रेंज, कैस्केड रेंज और
शेरे नेवादा। और इन सब रेंजेस जो सारी हैं फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा, यानी जो बहुत पुराने टाइम में बन चुके थे, जैसे हमारा अरावली है, इसे हम बुलाते हैं कि पुरानी पर्वत श्रेणी है। उसी तरह हमारे एप्लेशियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एक पुरानी पर्वत श्रेणी है, यानी बहुत समय पहले बन गई थी, ठीक है, इसलिए इनकी हाइट अब कम हो चुकी है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एप्लेशियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एप्लेशियन माउंटेन आपको कहाँ मिलेंगे, एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हमने पूरी याद कर ली है। अच्छा, अमेरिका में भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक है, जैसे माउंट विटनी, ठीक है, जो कैस्केड रेंज का पार्ट है। माउंट विटनी आपको अमेरिका जो कंट्री है वहाँ देखने को मिलेगा, माउंट विटनी, ठीक है। तो वो भी याद रखना, माउंट विटनी आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी। सबसे पहले तो हमने रॉकी पढ़ी, जो पूरी नॉर्थ अमेरिका में फैली हुई है। फिर उसके अलावा हमने ब्रुक्स और अलास्का पढ़ी। जो ब्रुक्स है और अलास्का दोनों ही पैरेलल रेंजेस हैं। अलास्का में माउंट मैकनली एक हाईएस्ट पीक है, जो पूरी नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। फिर हमने कॉस्ट रेंज पढ़ी, कैस्केड पढ़ी और सेरे नवादा रेंज पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा भी हमने माउंट मैकनली नेशनल को देखा, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमने एप्लेशियंस के बारे में पढ़ा, जो कि पुरानी पर्वत श्रेणी है, यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है। तो हमारी जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो हमारी हम पढ़ेंगे इन साउथ अमेरिका, यानी जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है, वहाँ हमारी ये पीक है, जिसे हमने नाम दिया है एंडेज माउंटेन्स। और ये आपकी जो पूरी कंट्रीज हैं जो आपको इस साइड में देखने को मिल जाएंगी, इसमें फैली हुई हैं, जैसे बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ठीक है, इनमें आपको ये फैली हुई देखने को मिल जाएंगी। इससे एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी कंट्रीज में एंडेज का फैलाव है, ठीक है। एक बहुत क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा था, बट बहुत सिंपल था। जिसने भी मैपिंग की हो तो उसे आसानी से वो इसको सॉल्व कर सकता था, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए थे, ब्राजील और प्रागवे, जो कि हमारे वेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, हमारे पश्चिम ईस्ट में मिलते हैं, सॉरी ईस्ट में मिलते हैं, यानी पूरब में मिलते हैं। जबकि जो हमारी रेंज है एंडेज रेंज, वो आपके पश्चिम में यानी वेस्ट में है, ठीक है। तो इन्हें आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो एंडेज जो माउंटेन रेंज है वो आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जो पढ़नी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा यहाँ पे सेवरल माउंटेन रेंजेस हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैरेलल माउंटेन रेंजेस, यानी समांतर श्रेणी, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, कॉर्डिलेरा, ठीक है। उसके अलावा आपको एंडीज में, सॉरी साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में आपको ब्राजीलियन हाईलैंड देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्राजीलियन हाईलैंड, हाईलैंड। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है पूरे दक्षिण अमेरिका की, वो चिम्बराजू माउंटेन, क्या है, चिम्बराजू माउंटेन, जो आपको एंडेज में ही देखने को, एंडेज माउंटेन रेंजेस में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, चिम्बराजू माउंटेन रेंज। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जो आपको पढ़ना है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी ज्वालामुखी वाला पर्वत है, वो भी आपको पढ़ना है, कोटोपैक्सी, ठीक है। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका, जो हमारे माउंटेन रेंजेस से जुड़े हुए हैं। चलिए एक एक करके इनको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि यहाँ पे आपको एंडेज देखने को मिलेंगे। एंडेज कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में। फिर हमने ब्राजीलियन हाईलैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने दो इंपॉर्टेंट पीक्स पढ़ी, चिम्बराजू और कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी पर्वत है, और चिम्बराजू हाईएस्ट पीक है ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और हमने कॉर्डिलेरास के बारे में पढ़ा, जिन्हें समांतर श्रेणी कहा जाता है। जो पैरेलल रेंजेस होती हैं उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी पैरेलल रेंजेस को हम साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉर्डिलेरास, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हमारा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसे कवर करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका से ऐसा सभी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर हम महाद्वीप के अलग से एक वीडियो भी लेके आऊंगा मैं, जिसमें हर एक महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम अंटार्कटिका को कवर कर लेंगे। अभी हम ऑस्ट्रेलिया पर इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में मेनली आपको तीन रेंजेस देखने को मिलेंगी, मैकडोनल्ड, मुस्कुरावे और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन कौन सी, मैकडोनल्ड, मुस्कुरावे और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मैकडोनल्ड, मुस्कुरावे
और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, वो माउंट कॉस्कुस्को है। इसका नाम कुछ ऐसा ही है, माउंट कॉस्कुस्को। ठीक है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कॉस्कुस्को, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिल जाएगी, जिससे हम बोलते हैं सदर्न अल्प्स। क्या बोलते हैं? सदर्न अल्प्स, यानी दक्षिण के अल्प्स। हमने अल्प्स के बारे में पढ़ा था, ये आपको यूरोप में मिलेंगे, और ऐसे ही सदर्न अल्प्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम इसके साथ ही हमने 6 कॉन्टिनेंट है जो हमारे, उनके हमारे माउंटेन रेंजेस हमने पूरे कवर कर लिया है। ठीक है, होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसी और वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।